बिहार में विपक्ष एसआईआर के मुद्दों के साथ इस समय सड़कों पर है और नारा बुलंद कर रही है कि वोट चोर गद्दी छोड़। जिस विवाद को चुनाव आयोग से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन अब उस विवाद के बीच में भारतीय जनता पार्टी आ गई है। 65 लाख लोगों के नाम तो काट दिए गए, लेकिन विपक्ष आज भी हल्ला कर रही है और कह रही है कि चुनाव आयोग ने जो भी ये कार्यक्रम या फिर प्रोग्राम डिज़ाइन किया है वो केवल मकसद है एनडीए को बिहार में जीत दिलवाने की। लेकिन हम सड़कों पर हैं, उतरेंगे और लोगों के वोट काटने से हम बचाएंगे, लोकतंत्र और संविधान की हत्या होने से हम बचाएंगे। राहुल गांधी लगातार पैदल चल रहे हैं। चूँकि आप भागलपुर जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे हैं, यहाँ से चुनाव भी लड़े हैं। ये जो चल रहा है ये क्या चल रहा है और इसको किस तरह से आप देखते हैं या फिर बिहार के लोगों को देखना चाहिए? इसमें कई चीज़ हैं। एक तो ये है कि बिहार के वोटरों को उलझाना और उनको ऐसे काम में लगा देना जिससे कि वो उलझ के रह जाएं। और बहुत सारे ऐसे कागज़ मांगे गए हैं जो सबके पास हो भी नहीं सकता है, और फिर इतने कम वक्त में किया है कि ये पूरा करना भी मुश्किल है। तो ये तो इनकी साजिश है कि एक पैटर्न बना लिया है। अगर 100 वोटर को हम ज़िंदा रख रहे हैं तो 50 को माइनस कर दो भाई। ऐसे कितने लोग हैं जिनका नाम माइनस कर दिया गया जबकि वो मौजूद हैं। तो ये तो एक साजिश के तहत हो रहा है वोटर को कम करना, और पार्टियां भी इसमें उलझ के रह जाएं और इस मुद्दे पर वो बात करें। और अच्छा, ये क्या टेक्निकल बातें हैं या फिर ये क्या क्रोनोलॉजी है कि चुनाव आयोग एनडीए को बचा रही है, फिर बाद में एनडीए चुनाव आयोग को बचा रही है? यही चीज़ें तो चल रही है बिहार में। अरे भाई, मोदी जी के इशारे पर सारे डिपार्टमेंट्स हैं, सारी संस्थाएं हैं, चाहे वो आपके इलेक्शन कमिश्नर हो, अपॉइंट उसी ने किया है, तो उसकी बात नहीं मानेगा तो किसकी बात मानेगा? अब वो तो चला गया दौर कि जो जिस संस्था का चीफ है उसकी बात चलती थी। अब तो सिर्फ मोदी की चलती है या अमित शाह की चलती है। अच्छा, मोदी जी गया में आए तो वो कहने लगे कि हम घुसपैठियों को और बांग्लादेशी घुसपैठी जो हैं उसको हम बाहर निकाल के रहेंगे चाहे जो भी हो जाए। और अब तक बताया जाता है कि बांग्लादेशी लोगों का नाम तो नहीं मिला है यहाँ। नहीं है ऐसा। अभी जो आज की रिपोर्ट है वो ये है कि 65 लाख में एक भी बांग्लादेशी नहीं है। तो किसको बांग्लादेशी कह रहे हैं वो? और अगर इस तरह की बातें अगर कर रहे हैं तो अभी इन्हीं वो लोगों ने वोट दिया है जिससे आप जीते हैं लोकसभा चुनाव, जिससे आप प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो ये फिर अब इनके लिए क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो क्या तिगड़म है जो इसको डैमेज करना है इनको, ये असल चाह रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी में इस विधानसभा चुनाव से ठीक पहले निखार देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि बिहार में कांग्रेस जो एक समय में चरम पर थी उसकी वापसी लगभग हो रही है यहाँ पर। क्या लगता है कि कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव में मजबूती से अपनी प्रस्तुति दे पाएगा? आज जो भागलपुर का दौरा हुआ राहुल जी का, उसमें जो भीड़ उमड़ी है और भीड़ सामने आई है और हर तबका और हर मज़हब के लोग आए सामने। जबकि भागलपुर में दंगा हुआ है मुसलमानों, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, मुसलमान नाराज़ थे, पसंद नहीं करते थे। लेकिन आज राहुल गांधी की जो इज़्ज़त अफजाई हुई है वो उनके भाषण की वजह कर, उनके पार्लियामेंट में बेदरेग बोलने पर, और उन्होंने जो क़ुव्वत से बात रखी है और दावा किया है और खुल के सामने आए हैं, तो ये जो दिलेरी दिखाई है उस पर ये लोग बाहर आए हैं उनको देखने के लिए। अच्छा, बिहार के चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार का भी बड़ा दावा है। वो कहते हैं कि हमने बिहार की सत्ता में रहते हुए मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया है, और राबड़ी देवी की सरकार बनी और लालू यादव की सरकार बनी तो बिहार में मुसलमानों के लिए कुछ नहीं हुआ। तो बिहार के चुनाव में मुसलमानों की जो भूमिका पहले रही है, इस बार के चुनाव में मुसलमानों की भूमिका कुछ अलग होगी, और चुनाव जीतने के बाद चाहे वो एनडीए की सरकार बन जाए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाए या फिर महागठबंधन के बन जाए, तो मुसलमानों की स्थिति में सुधार कुछ होगा या नहीं? हमको तो अंदाज़ा लगता है कि लालू के अलायंस की वजह से जो वोट आ जाए उसको, लेकिन वो माइनस में जाएंगे। कौन माइनस में जाएंगे? लालू की पार्टी राजद। और कांग्रेस की बढ़त होगी। यानी इस चुनाव में आप कांग्रेस को मुख्य रूप से देखते हैं? हाँ, इसमें कांग्रेस आगे बढ़ेगी और नीतीश भी और बीजेपी भी
डाउन होगी, क्योंकि अब नीतीश भी खुल के सामने आ गए, मुसलमान एकदम तैयार नहीं है उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको वोट करने के लिए। और बीजेपी तो पहले से ही इस तरह के झूठे वादे कर रहे हैं कि अब जो उनके सपोर्टर थे वो भी अब सपोर्टर नहीं है उनके, वो चाहते हैं बदलाव। अच्छा, नीतीश की घोषणाओं से कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा इस इलेक्शन पर, जैसे सामाजिक सुरक्षा में नहीं। पेंशन को बढ़ाना? नहीं, देखिए ये जो सारी चीज़ें अब टाइम ख़त्म हो गया, अब ये लॉलीपॉप है। आप सरकार में आइएगा तब ना कीजिएगा, सरकार में नहीं आएगा तो क्या होगा? कैसे कह सकते हैं कि आप सरकार में आ रहे हैं, क्योंकि आपका विरोध बहुत है। जो आपने मुसलमानों के दिल आज़ारी जो किया है, बीजेपी तो करती रही है, लेकिन आपने जो इसमें साथ दिया है इसको मुसलमान भूलेगा नहीं। क्योंकि उसके समझे मजहबी चीज़ों पर हाथ डालना ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया सिटीजन टाइम्स को, इसके लिए शुक्रिया। धन्यवाद। ये सैयद शाह अली सज्जाद साहब थे, कांग्रेस पार्टी के भागलपुर जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं। कहा कि इस विधानसभा चुनाव में राजद को हमेशा की तरह सफलताएं नहीं मिलेगी, लेकिन राहुल गांधी का या फिर कांग्रेस का इस विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन होगा। इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइएगा, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर पेज वहाँ फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। शुक्रिया।